नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन कानपुर। आज आपसे बात करूंगा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कारण बंद हुए मुंह को खोलने की सर्जरी के बारे में। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस वो कंडीशन है जो कि लंबे समय तक पान मसाला खाने के कारण हो जाती है। इसमें मुंह की अंदर की जो लेयर होती है उसमें टाइटनेस आने लगती है और वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और इसके कारण मुंह का खुलना कम हो जाता है और लास्ट स्टेज में मुंह का खुलना बिल्कुल बंद तक हो सकता है। एक बार ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाए तो उसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है। कुछ दवाओं और इंजेक्शन्स और मुंह खोलने की एक्सरसाइजेस से कुछ हद तक तो मुंह का खुलना कभी कभी बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसको ठीक करने का एकमात्र तरीका सर्जरी होता है और आज हम लोग उसी सर्जरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन मुंह खोलने की ज़रूरत क्या है, मुंह ना खुलने के कारण क्या परेशानियां होती हैं। नंबर एक तो खाना खाने में परेशानी आती है, पेशेंट सेमी सॉलिड या लिक्विड ही ले पाता है। दूसरा, अगर दांतों में केरीज हो जाए, कीड़ा लग जाए तो उसका इलाज संभव नहीं, क्योंकि आप मुंह के अंदर तो देखा ही नहीं जा सकता। तीसरा कि ये कंडीशन एक प्री कैंसरस कंडीशन है, कैंसर के पहले की कंडीशन है। 10 में तभी संभव है जब कैंसर का अर्ली स्टेज में पता चले। अगर मुंह खुल नहीं रहा है तो अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता और उसका डिटेक्शन लेट हो जाता है। तो इन कारणों से मुंह का खुलना बहुत ज़रूरी होता है और मुंह को खोलने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसमें सबसे बड़ी परेशानी बेहोशी देने की आती है, क्योंकि अगर मुंह खुल नहीं रहा तो बेहोशी देने के लिए ट्यूब डालना संभव नहीं हो पाता है मुंह से, और ऐसी स्थिति में दूरबीन द्वारा नाक के ज़रिए ट्यूब डाली जाती है, तब बेहोशी दे पाना संभव हो पाता है। एक बार बेहोशी दे जाने के बाद मुंह के अंदर की जो टाइट लेयर होती है उसमें कट लगाए जाते हैं दोनों तरफ, आगे से लेके पीछे तक, जब तक कि मुंह खुल ना जाए। लेकिन केवल कट लगाने से पूरा मुंह नहीं खुल पाता, क्योंकि मुंह के अंदर कुछ मांसपेशियां भी बहुत टाइट हो जाती हैं, तो उनको भी रिलीज़ करना पड़ता है और उसको करने के बाद मुंह पूरी तरह खुल पाता है। लेकिन अगर मुंह के अंदर बनाए गए गैप को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ समय में वो फिर सिकुड़ने लगता है और मुंह बंद हो जाएगा। तो उसको सिकुड़ने से रोकने के लिए गाल से एक त्वचा की पतली सी स्ट्रिप ली जाती है, जिसको हम लोग नेज़ोलेबियल फ्लैप कहते हैं, और उसको उस डिफेक्ट में लगा दिया जाता है। ऐसा करने के बाद गाल के ऊपर एक पतला सा स्कार आता है जो कि समय के साथ हल्का हो जाता है। ये सर्जरी डे केयर में की जाती है या कभी कभी एक आध दिन रुकने की ज़रूरत पड़ सकती है, और पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में मुंह खोलने की एक्सरसाइजेज एक विशेष यंत्र के द्वारा लगातार एक लंबे समय तक करनी होती हैं। ऐसा करने के बाद मुंह अच्छे से खुलने लगता है और पेशेंट ढंग से खा पी सकता है। आइए अब कुछ फोटोग्राफ देख लेते हैं उन पेशेंट्स के जिनमें सर्जरी की गई है। इस फोटोग्राफ में जो पेशेंट दिख रहा है उसका मुंह बिल्कुल नहीं खुलता था, माउथ ओपनिंग नील थी, ज़ीरो थी, और सर्जरी के बाद आप देख सकते हैं कि उसका मुंह अच्छे से खुलने लग गया है और जो गाल से लेकर त्वचा लगाई गई है मुंह के अंदर वो भी साफ दिखाई दे रही है। इस दूसरे पेशेंट की भी यही कंडीशन थी, मुंह बिल्कुल नहीं खुलता था और ऑपरेशन के बाद मुँह ठीक से खुलने लगा। जो गाल के ऊपर हल्की सी लाइन की मैं बात कर रहा था वो इसमें दिखाई दे रही है, जो कि समय के साथ काफ़ी हल्की हो गई है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।